हमारे पास कुछ CS, IP, music, physical education, anything. And I got 100 out of 100 in that subject, okay? Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, I'll share a few points with you जो मुझे लगता है कि मेरे को क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले पता होते तो बहुत अच्छा होता. बट कोई नहीं, मेरी क्लास 12th खत्म हो गई. बट आई एम हियर with a new video, and consider subscribing my channel guys, because it gives me kind of motivation something to make such kind of videos. Okay, so without any further delay, let's come to the main point. The first thing is that I just want to tell you guys, don't run behind too many reference books, too many question banks and many things. Only focus जो तुम्हारे स्कूल में चल रहा है, ठीक है? जो भी बुक तुम्हारे स्कूल में फॉलो हो रही है. एंड अगर मुझसे कोई पूछे तो लाइक जितना भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में जो रेफरेंस बुक हो रही है वो फॉलो करो. बाकी बीएसटी में यार स्टिक टू द एनसीईआरटी, बिकॉज जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, दैट विल नॉट कम आउट ऑफ रेफरेंस बुक्स और एनीथिंग. स्ट्रेट पॉइंट एनसीईआरटी में से उठा के वो लोग देते हैं. एंड बिलीव मी, जब मैं अपना बीएसटी का पेपर लिख रही थी ना, एग्जाम हॉल में जब मैं बैठी हुई थी, तो क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, मेरे स्कूल में पूनम गांधी फॉलो होती थी. हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों के स्कूल में पूनम गांधी फॉलो होती हो. बट मैं जब अपना क्वेश्चन पेपर लिख रही थी एंड आई वाज सीइंग भाई केस स्टडी में वो एग्जैक्ट लाइंस जो मेरी एनसीईआरटी में लिखी रहती थी एंड हाईलाइट की हुई थी, मैं समझती थी, तो मेरे को वो चीज़ ईजी पड़ी. दैट्स व्हाई मेरे को भाई, मतलब मेरे से कोई पूछे आके कि एनसीईआरटी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि स्टिक टू द एनसीईआरटी. वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारी, ठीक है? उसके बाद रिसोर्सेज. ओके, आई डोंट नो क्यों कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता. मैंने ना बहुत सारी वीडियोज़ देखी. मेरे क्लास 12th में भी मैं बहुत सारी अपने सीनियर्स की वीडियो देखती थी. कोई भी ना इस बारे में बात नहीं करता फ्री रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है? बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, जाके नवंबर दिसंबर में खरीदेंगे. बट गाइस, अगर मुझसे तुम पूछो ना, जेन्युइनली आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी ऑन सैंपल पेपर. टू मच सैंपल पेपर मत खरीदना कि तुम इधर से कुछ पोस्टवाल वाला, इधर से अरिहंत, इधर से ये वो, बिकॉज ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है, नथिंग. और ये ना मतलब एक्स्ट्रा और ज्यादा ना पैनिक ही करेगा तुम्हें. बिकॉज देखो, टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इतने सारे सैंपल पेपर खरीद लोगे और वो हो भी नहीं पाएँगे और पैसे भी वेस्ट होंगे, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है. मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आई विल सजेस्ट कि भाई तुम्हारी जो बैक एक्सरसाइज़ेज़ हैं उनके क्वेश्चन्स करो, उन्हें अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो. जब तुम्हारी वो सारी चीज़ें हो जाएँ, जब वो तुम्हें लग रहा है कि अब मैं इसे साइड हटा सकता हूँ, तब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने का सोचो. एंड अगर मैं सजेस्ट करूँ, तुम सैंपल पेपर मत करो, तुम पीवाईक्यूज़ भी कर लोगे ना इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, ओके? आई एम नॉट सजेस्टिंग यू न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट के लिए, अकाउंटेंसी, ठीक है? इसके लिए मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ, तुम ले लो. एंड मैंने अरिहंत का फॉलो किया था. बाकी इट्स योर विश कि तुम जो भी लेना चाहते हो अकाउंटेंसी में. बाकी सैंपल पेपर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए पैसे मत वेस्ट करो. बाकी पीवाईक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट. एंड मैं तुम्हें साइट सजेस्ट कर सकती हूँ, सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी भाई बहुत अच्छी साइट है. मतलब यूट्यूब पे मेरे को दिखता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है अपनी वीडियोस में, या फिर तुमने फॉलो करी है तो यार नहीं बताता कोई भी, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी पे जाओ. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. डोंट लीव योर डाउट्स ऐसे ही, ठीक है? ऐसे ही मतलब कि अच्छा मैंने क्वेश्चन करा, आज मैंने अकाउंटेंसी का एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा, एडमिशन वाले चैप्टर का, मेरे को वो समझ नहीं आया एंड मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया. दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक. अगर तुम ऐसा कर रहे हो या तुम कर रहे थे पहले, अब तुमने वीडियो देखी तो प्लीज मत करना. और ये अपनी एक मिस्टेक नोटबुक्स बना लो, अपनी एक छोटी सी डायरी बना लो, एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें लिखो अपनी जहाँ जहाँ तुम्हारी मिस्टेक हुई है. मैंने बनाई हुई थी एंड भाई मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी. इवन तुम जब अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले भी तुम उसे देख सकते हो, वो भाई बहुत हेल्पफुल रहती है. मैंने दिखाया भी अपनी पिछली वीडियो में. ट्रीट देम लाइक अ रियलिटी, ओके ब्रो? एंड नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, प्लीज डोंट टेक योर एडिशनल सब्जेक्ट लाइटली. तुम लाइटली मत लेना अपना एडिशनल सब्जेक्ट. तुम्हारे पास कुछ भी हो, CS, IP, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, एनीथिंग, तुम्हें उन्हें उतना ही सीरियसली लेना है जितना कि तुम अपने अदर सब्जेक्ट को लेते हो. आई नो कि मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान जाता है, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही था, सभी के साथ ऐसा है. इवन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट म्यूजिक था एंड आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन दैट सब्जेक्ट, ओके? अगर तुम्हें उसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो बताना. बाकी एडिशनल सब्जेक्ट को तुम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना, वो लास्ट में जाके रिजल्ट में तुम्हें ही उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है. तो ऐसा नहीं कह रही कि अपने मेन सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना, बट प्लीज़ अपने एडिशनल सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम दो.
एक तो जो तुम्हारे क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं ना एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, उस पे ध्यान दे लो। उसमें बैठते हो तो टाइम पास ना करो और उस पे ध्यान देना। एंड हफ्ते में अगर एक बार भी संडे में भी टाइम देते हो ना एडिशनल सब्जेक्ट को, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है? इट्स मोर देन इनफ। एंड भाई एडिशनल सब्जेक्ट में फुल लेके आओ, मेन में थोड़े बहुत कट भी जाते हैं तो वो चीज़ उसे रिप्लेस कर देती है। बट गाइस आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि तुम ऐसी चीज़ ही करना, तुम अपने मेन पे भी ध्यान देना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ पॉइंट, ठीक है? व्हाट आई फील, ओके? एंड गाइस प्लीज डोंट स्किप एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ तुम्हारा अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, जून आधा खत्म हो गया है, ठीक है? इट्स जून, ठीक है? एंड तुम्हारे पास अभी भी मोर देन इनफ टाइम है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि टाइम खत्म हो गया है, ठीक है? तुम अपने कॉन्सेप्ट्स पे प्लीज अच्छे से ध्यान दो, कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ो, वेदर इट्स अकाउंट्स, मैथ्स, इको, बीएसटी, एनीथिंग। बिकॉज ना मतलब बिकॉज ना बिकॉज ऐसा होता है कि हम ना ये सोचते हैं कि अच्छा ये वाला टॉपिक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे ये वाला टॉपिक तो ठीक है, ये वाला ऐसे ऐसे। एंड गेस व्हाट, पेपर में वही आ जाता है, वेदर इट्स योर हाफ ईयरली, इट्स योर टी बोर्ड्स, इट्स योर फाइनल बोर्ड्स, भाई पेपर अनप्रिडिक्टेबल ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो प्रिडिक्ट करके जा रहे हैं वो ही एग्जाम में आएगा, वो ऐसा कभी नहीं होता। बहुत अगर तुम लकी हो तो ही ऐसा होता है। तो अपना 100% सिलेबस कवर करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है? अभी तो तुम्हारा जून हाफ चल रहा है तो अभी इतना ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ, बट जो भी करा है ना अब तक, ये मेक श्योर करो कि तुमने किसी भी चीज में इतना ज्यादा ना मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ा हो कि अच्छा ये वाली चीज तो बहुत ऐसी है, नहीं है ये तो हो जाती है, आराम से कर लूंगा ये और वो चीज नहीं हो पाती, फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है। सो मेक श्योर कि तुम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करो। एंड पता है क्या है कि तुम अभी क्लास 12 ये सोचोगे कि यार ये क्लास 12 में ही काम आने हैं, क्लास 11 पढ़ के आए हो तो अभी सोचोगे कि वो क्लास 11 थी तो क्लास 11 छोड़ देते हैं, अब उसका क्या है? क्लास 11 भी क्लास 12 भी आगे जाके भी काम आएंगी। एंड तुम जैसे क्लास 12 खत्म करोगे, तुम्हें ये वाली बात तो मेरी याद आ जाएगी कि हाँ उन्होंने एक बार ये बात तो बोली थी कि आएंगे। एंड ये आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आते हैं काम बहुत ज्यादा। तो यही मुझे तुमसे शेयर करना था। बाकी बाकी तो यार पढ़ाई करो, और क्या ही कह सकती हूँ मैं। एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देख लेते हो बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता।